नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शहर में चल रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत करबला सुधार समिति के पदाधिकारियों ने नशे के बढ़ते प्रभाव पर गहरी चिंता जताई है। समिति के पदाधिकारियों ने कहा है कि नशा सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, पूरे परिवार की बर्बादी की शुरुआत है। जो युवा आज नशे की गिरफ्त में है वे कल का भविष्य नहीं बल्कि कलंक बन सकते हैं अगर समय रहते नहीं संभले। हम हर मोहल्ले, स्कूल और मदरसे में जागरूकता अभियान चलाने के लिए तैयार है, लेकिन जरूरत समाज की सामूहिक भागीदारी की है। पहुंच चुके हैं अभी करबला, और करबला के कुछ जो पदाधिकारी है करबला सुधार समिति के, वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उनसे हम जानेंगे आखिर नशे को लेकर वो किस तरीके से बात करेंगे और क्या उनके पास समाधान है और नशा किस तरीके से खत्म किया जा सकता है। करबला सुधार समिति के अध्यक्ष सलीम अहमद हमसे जुड़ने वाले, उनसे हम जानेंगे। सलीम भाई, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो नशा अभी समाज के अंदर घुल रहा है, अलग अलग इलाकों के अंदर जो यूथ है वो नशे के अंदर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे किस तरीके से सुधार पैदा हो सकता है नशे के? देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नशा बहुत टिपिकल मामला है इस टाइम पे, बहुत युवा उसमें बिगड़ रहा है। उसमें क्या है, हमें पहले तो माँ बाप को ध्यान देना पड़ेगा। अपने अपने बच्चों का आप ध्यान दो, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ रह रहा है, बच्चा क्या कर रहा है। अगर हर फैमिली, हर परिवार वाले अपने अपने बच्चे का ध्यान देंगे तो पहले तो हमें यहाँ से बहुत सहायता मिलेगी। कि उनके बच्चों को, जो भी बच्चा है नशा कर रहा है, घर वाले मालूम करेंगे, उसके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे बच्चे से, किसके साथ रह रहा है, क्या है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, तो उसका हमें बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। उसके बाद एक मोहल्ले की एक यूनिटी बने, मोहल्ले की एक संस्था बने, मोअज़्ज़िज़ लोग अच्छे जिनका पूरे एरिया वाले बात मानते हैं, वो एक कमेटी बना के हर एरिया में, अपने एरिया में ध्यान दें। समय पहले स्थानीय थाने की मदद से उस नशे को वहाँ से ख़त्म करें। हाँ, ये भी जानकारी मिली अभी हमें कि करबला सुधार समिति की तरफ से एक बड़ी मुहिम भी चढ़ी जा रही है। जो करबला के अंदर जो लोग आकर नशा करते थे उन्हें भी एक समझाइश की जा रही है। किस तरीके से समझाइश करें आप उन लोगों को? देखो, हम उनको जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने देखा युवा बच्चे तो हैं ही, मगर 16 साल के, 15 साल के, 13 साल से लेके वो इंजेक्शन लगाते हैं। उनको हमने बच्चों को समझाया कि आप ये कहाँ जा रहे हो, आपके माँ बाप ने कैसे पाला है आपको, आपका पढ़ाई की उम्र है, आपके देश के आप युवा हो, देश के भविष्य हो, आप कहाँ जा रहे हो, इस चीज़ को समझो। आपके माँ बाप ने आपको कितनी परेशानी से पाला है, कैसे पालते हैं माँ बाप, आप एजुकेशन पे ध्यान दो, क्या नशे में लो। क्योंकि एक बच्चा खराब होता है ना नशे में, तो उसका पूरा परिवार खराब होता है, पूरा परिवार टेंशन में आता है। तो इस चीज़ को हमें बहुत गंभीरता से लेनी है, और हम लोग तो लेते ही हैं। हम लोग प्रशासन के सहयोग से हमें सहयोग मिला, ब्रह्मपुर थाने का बहुत बहुत बेहतरीन, जितनी तारीफ। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि एक जयपुर शहर की इतनी बड़ी संस्था, एक टीम बने जो पूरा नशे पे काम करे, प्रशासन को भी सहयोग ले उसमें पूरा, और एक बड़ी टीम बने बड़े लेवल के ऊपर जो पूरे जयपुर शहर की हो और उस नशे पे काम करे। और मैं चाहता हूँ इसमें एक बात ये कहना चाहूँगा, बच्चों को बिजी रखें, बच्चों को जैसे स्पोर्ट्स से जोड़ें, हेल्थ से जोड़ें, यानी खाली दिमाग शैतान अगर बच्चे अगर बिजी रहेंगे, ये लाइब्रेरी जैसे मोहल्ले में हो, और उनका जिस तरह से सामाजिक जुड़ाव होना चाहिए, बच्चों का धार्मिक प्रवृत्ति होना चाहिए, मतलब उससे बच्चे के अंदर ये अपने मोटिवेशन मतलब पैदा हो बच्चा। ताकि करबला सुधार समिति को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये मुहिम चलाई और इसमें कई हद तक वो कामयाब हुए। और हर मोहल्ले वासी से, हर लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि हर मोहल्ले में इस तरीके से अगर जागरूकता अभियान होगा तो निश्चित रूप से हम कामयाब हो जाएंगे और नशे पे अपन कंट्रोल कर सकेंगे। अपने बच्चों पे हर माँ बाप अगर कंट्रोल करेगा तो निश्चित रूप से हो सकेंगे। तो देखिए, और भी ध्यान दें, अपने बच्चों पे ध्यान दें। उसके बाद में अपने मोहल्ला, कॉलोनी में, पड़ोसी में, इन पे ध्यान दें कि कोई बच्चा हमारा गलत तो नहीं जा रहा है, गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा है। अगर जाता है तो उसकी समझाइश की जाए मोहब्बत से, और नहीं मानता उसके वालिदैन को शिकायत की जाए उसकी, नहीं मानता है तो, और फिर भी नहीं मानता तो पुलिस का साथ लेकर के उनके साथ में जो है सख्ती की जाए। देखिए, नशा एक ये सामाजिक बीमारी है और इसका इलाज समाज से ही निकलेगा। और ये हमने करबला कमेटी के ज़रिए से इसका इलाज निकालने की कोशिश की है कि करबला कमेटी के ज़रिए से हम जो है अपने इलाके में इसके लिए अवेयरनेस फैला रहा है। ज़रिए ब्रह्मपुरी थाने के ज़रिए से, प्रशासन के ज़रिए से, और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं इलाके के, उनके ज़रिए से हमने इकट्ठा होकर इसका अवेयरनेस के लिए हमारे इलाके में हम पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है, और पूरी मॉनिटरिंग के ज़रिए जो भी इसका इलाज है वो कर रहे हैं और इसका अच्छा नतीजा आ रहा है। किस तरीके से ये समाज को इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, और हमारे बच्चे का हम ख्याल रखें कि हमारे बच्चे कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं,
और हमारे समाज के अंदर ये बहुत ज़्यादा खराबी पैदा हो रही है। सभी तबके के समाज के अंदर इनको इलाज जरूरी है कि बच्चों का अपना ख्याल रखें कि नशा नहीं करें। और हमारे पुलिस प्रशासन ब्रह्मपुरी थाना इस बात में बहुत सपोर्ट करता है करबला कमेटी का, और करबला कमेटी पूरी कोशिश कर रही है कि इस चीज़ में किस तरीके से नशा ख़त्म किया जा सके। तो देखिए अलग अलग लोग और अलग अलग राय बताया जा रहा है इनकी तरफ से कि पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जाए इलाके की। जिस तरीके से करबला सुधार समिति ने अभी ग्राउंड स्तर पे काम करने की कोशिश की और प्रयास किए, बताया जा रहा है इनकी तरफ से कि इसी तरीके को नशे को पूरी तरीके से विलुप्त किया जा सकता है। यूथ जिस तरीके से नशे की अभी लत में पड़ा है, अगर यूथ को समझाने की कोशिश की जाए और यूथ अगर समझेगा तो नशा भी खत्म हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रोहित पत्रिका। धन्यवाद।